देखो वो पूरा अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है। खड़ा उसको सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ना, हैवी है, मेटल की है, तो किसी फंक्शन में या शादी ब्याह में लगाने से अच्छी लगेगी। है चीची, बोल रही हूँ कि ये सूटकेस खोला है बेटा, कुछ अपना स्वेटर वगैरह कुछ निकालना है। 3 लहंगा है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये बुधवार की सुबह से मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया है। एक ये वाला कॉर्ड सेट लिया है, कल ही लिया है, 750 का, सेम। अच्छा लगा थोड़ा सा जैसे कलर, इसलिए कलर इसमें बहुत सारे आ जाते हैं और ये कॉटन नहीं है, रेयन है। पूजा करने जा रही हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा एस्ट्रो धूप में लेट जाता है सुबह सुबह आके। और यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न और उसके बाद में सीधी लगी हूँ मैं किचन में। और खाना वगैरह बनाने के बाद में इत्मीनान से बैठ के मैंने आपको दिखाया है पूरा सामान जो बड़े बाज़ार से मैं लेकर के आई हूँ। अब आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कल ये कमेंट किया है कि भाई आप अपनी बहन की बेटी की शादी में इतनी शॉपिंग कर रही हैं तो चिंकी की शादी में तो पूरा बड़ा बाज़ार ही उठा के ले आएंगी। वाकई में शॉपिंग तो मैंने ज़्यादा की है और ये भी बात सच है कि भाई साड़ी वगैरह मैं ख़रीद चुकी थी और फिर जब दोबारा गई आंचल के साथ में बड़े बाज़ार तो वो साड़ी मैं क्या बताऊँ कि मेरे मन को भा गई। अब लेडीज़ लोग का देखिए यही चीज़ है कि भाई एक कपड़े या 2 कपड़े से मन नहीं भरता है, पसंद आ गई तो ले ली, किसी भी फंक्शन में या कभी भी मैं पहन सकती हूँ। बट कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है उसका। सो एक तरफ मैंने खाना चढ़ा दिया था, फिर आराम से बैठ के मैंने खिड़की में दही खाई है और उसके बाद यहाँ लगा दिए थे मैंने कपड़े धोने के लिए। अब आपको पता है कि एक भी दिन का मैं गैप नहीं कर पा रही हूँ, कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं। भाई मैं वही बोल रही हूँ कि थोड़े कपड़े कम करो ताकि कम से कम 1-2 दिन का गैप तो करें वॉशिंग मशीन चलाने में, बट नहीं। तो यहाँ मैंने मशीन लगाई है, तब तक यहाँ मैंने देखा कि मेरा एस्ट्रो सो गया है। तो ये मतलब कहीं पर भी इसको अच्छा लगता है सो जाता है। आजकल तो ज़मीन में नहीं सो रहा है, तो हमारे एस्ट्रो को भी ठंडी तो लग रही है। और यहाँ मैंने खोल लिया था ये पलंग, क्योंकि मुझे निकालने थे रजाई और स्वेटर वगैरह जो भी शॉल, तो उन सब में मुझे लगानी थी धूप। अब 1-2 दिन की धूप तो नहीं, कम से कम मैं 3-4 बार तो धूप लगाती हूँ कपड़ों में, फिर उनको ओढ़ना और पहनना स्टार्ट करते हैं। तो अभी ऐसा मौसम तो हो गया है कि शॉल ओढ़ ही जाए, थोड़ा बहुत ठंडा तो हो गया है। चीची, बोल रही हूँ कि ये सूटकेस खोला है बेटा, कुछ अपना स्वेटर वगैरह कुछ निकालना है। कुछ भी है तो निकालिए। सारा धूप में डाल रही हूँ। अच्छा, तो सूटकेस खोला तो फिर ये लहंगा भी निकला। और ये लहंगा आंचल का है जो उसने नीलू की शादी में पहना था। तो वही मैं पूछ रही थी कि भाई अभी शादी आ रही है, किसी भी एक फंक्शन में अगर तुझे पहनना है तो ठीक है। वैसे पलंग के अंदर 2 लहंगा और हैं जो अमन की और रितेश की शादी में भी पहना है आंचल ने, तो उसको ड्राई क्लीन करवा के और मैंने रख दिए थे।
तो वही मैं बोल रही थी कि एक बार आके देख लो अगर कुछ निकालना है तो। लिया था ये सब, नहीं निकालूं? देख ले फिर, ऐसा नहीं हो ना, ये भी तेरे लिए। वो मत निकालिए। क्या? वो जो ओढ़ने सी शॉल है। अरे अलग रखा है अभी तो, ये नहीं, उसको धूप में नहीं डलवा रही, मैं पहनती नहीं थी। ये भी तेरे ही है, ये सब काम में आता है, काम में आ सकता है पर अभी नहीं निकालिए। कोई बहुत ठंडी जगह गए तो पहन सकते हैं ये। साथ के साथ ही जो सूटकेस हैं, बैग हैं, सब जो मैंने पलंग से निकाले तो सब में मैंने नैप्थेलिन की गोलियां डाल दी और कुछ गोलियां मैंने पलंग में भी डाल दी। वैसे तो पूरा क्लीन करके और दवाई वगैरह छिड़क रखी है मैंने, बट फिर भी मैंने सेफ साइड डाल दी है। तो यहाँ सामान निकालने के बाद में नैप्थेलिन की गोली डाल के मैंने किया सूटकेस को बंद। एंड देन पलंग जब खोला है उसके बाद में रजाइयाँ फिर निकाली है। अभी आप एस्ट्रो को देखिएगा, रजाई देखते ही उसको पता नहीं क्या होता है कि वो पूरा गुड़मुड़ करके उसको और उसके ऊपर लेट जाता है। तो उसको थोड़ा सॉफ्ट लगता है तो उसको अच्छा लगता है। चीची, नया देख रहा है? ये तेरा एक और लहंगा है, देखेगी? पिस्ता कलर का। हाँ बताओ, इतने सुंदर सुंदर तेरे लहंगा रखे हुए हैं। अरे एक नहीं है, 3 लहंगा है। एक किसका 2 पीरी है। नहीं बोला, वो देखो उसको, उसका हरकत देखो। धूप में डालना है, उठा उठा। देखो वो पूरा अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है। खड़ा हो। उसको सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है ना। हाँ देखिए ना, ये मैं ओढ़ूंगी पूरे ठंड में, ये मेरे ही। हाँ ठीक है, ठीक है। लिटरली हाउल कर रहा है वो। ये इस मॉप से ना बचपन से इसको नफरत है, पसंद नहीं है एस्ट्रो को। अब तू वापस जा, देख पीछे से हाउल करते हुए आएगा। कहाँ लेके जा रही है, बता कहाँ लेके जा रही है? और 2-2.5 घंटे अच्छी तरह से धूप लग गई थी। 3 सवा 3 का कुछ ऐसे दोपहर में टाइम हो रहा था। उसके बाद में फिर यहाँ धूप तो चली जाती है और थोड़ा जैसे कि ठंडा सा हो जाता है। तो जितना कुछ भी ऊपर धूप में डाला था तो वो सब लेकर के आए। और मैं अपनी हाउस हेल्पर को बता रही हूँ कि इस तरीके से रजाई तय किया करो, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी तय बना रही थी, उसमें जगह भी बहुत घेरता है, मतलब सामान रखने से। तो इस तरह से मैं बता रही थी कि ऐसे तय बनाया करो। अब एक ही जगह रख देंगे तो जिसको लगेगी बस वहीं से लेके ओढ़ लेंगे। फिलहाल रजाई ओढ़ने वाली ठंड अभी कोलकाता में नहीं है, फिर भी एक दिन धूप लगा दी है, अभी 2-4 दिन और लगानी है धूप, उसके बाद में ओढ़ा जाए तो ठीक रहता है। कपड़े देखिए कितने हैं, इतने कपड़े तय बनाए। और आज रजाई, कंबल, शॉल ये सब निकालना ज़रूरी था, क्योंकि 2 दिन से देख रही हूँ, सो के उठ रही हूँ तो ठंडी लग रही है। आज भी पानी गर्म करके ही नहाई मैं। और ये 5 शॉल अपनी निकाल ली है मैंने। मेरी शॉल खाली मैं नहीं ओढ़ती हूँ, घर में जैसे सोफा पे बैठी है, चाय वगैरह पी रही है या पढ़ रही है तो मेरी शॉल ओढ़ लेती है, तो इसलिए मैंने निकाली, कोई वो भी ओढ़े या मैं मंदिर जाऊं, बाहर जाऊं कहीं। सुबह सुबह तो जरूरत पड़ रही है और रास्ते में पड़ रही है। काली घाट जब हम जा रहे थे सुबह सुबह तो ठंडी लग रही थी, उस टाइम तक निकाला नहीं मैंने। रजाई वगैरह भी सारी धूप लगा दी, बट एक दिन के धूप से कुछ भी नहीं होगा। फिर से 1-2 दिन, अभी फिर कल डालूंगी, फिर परसों डालूंगी। 2-4 दिन की धूप जरूर से लगनी चाहिए, क्योंकि साल भर रखा रहता है। और जब मैं रखती हूँ ना, ठंड खत्म होती है, फिर मैं सारा सब कुछ इजी में अच्छी तरीके से वॉश करके, धूप लगा के और तब तय बना के रखती हूँ। इसीलिए निकाल के धोने की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये मतलब इजी हो जाता है आने वाले साल के लिए। अभी फिलहाल यही लगा दी है, किसी को लगे सोने के टाइम पे तो ले लेंगे। अब थोड़ा सा अब मैं आराम करूंगी क्योंकि दोपहर के शायद 3 सवा 3 बज रहे हैं। थोड़ा आराम करूं, फिर शाम को उठ के आराम से एकदम इत्मीनान से आपको सारा सामान दिखाऊंगी। 1 घंटा जरा रेस्ट करूं तो मैं भी थोड़ा फ्रेश फील करूंगी। शाम हो गई है, 5:05 हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि लेट के थोड़ा सा आराम करूंगी, सोऊंगी, नींद ही नहीं आई मुझे। फिर मैं उठ गई और मैंने सोचा कि पहले आपको मैं सामान दिखाती हूँ। सारी घर की लाइट्स मैंने ऑन की है और चाय अभी बनाई नहीं है, चाय थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। और सबसे पहले आपको सामान दिखाती हूँ। मुझे खुद एक्साइटमेंट होता है कि बाजार से जो मैं लाई वो आपके साथ में शेयर करूँ। चलिए दिखाती हूँ फटाफट से। सबसे पहले नाइटी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है। एक तो मैंने कल पहन ली थी, वो भी आपको शो करूंगी। सुबह धो दी मैंने। 250 250 रुपये करके एक नाइटी है, प्योर कॉटन। एक ये साइड में जो पट्टी होती है ना दोनों साइड में बांधने की, वो मैंने कट करके निकाल दी है। वो वैसे भी उठते बैठते में खिंच जाए या कुछ भी, वो बंधा बंधा सा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैंने निकाल दिया। तो एक ये है वाइट ब्लैक एंड ग्रे, एक ये और एक ये बहुत सुंदर कलर है। ये देखिए, तो अभी काफी दिन चलेगी ये। 3 ये नाइटी, चौथी ये। चार नाइटी। और ये चलते चलते ही जो वहां पे ऐसे ही बिकती है कुर्ती, तो येलो में पसंद आ गई। येलो मुझे ज्यादा पसंद आ जाता है। 300 रुपीज की है। तो पिंक है, रेड है, ग्रीन है, गोल्डन है, किसी में भी मैच करके पहन सकती हूँ। वैसे जो बेज कलर का हल्का सा क्रीमी टाइप का जो मैंने दिखाया आपको प्लाजो, ये उसमें अच्छा जाएगा। ये देखिए, बीड्स का है, अच्छा है, मतलब वर्क अच्छा है। एक ये हो गई। बैंगल सेट मैं आपको यहाँ रख के सामने से दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं जो पैकिंग है ना वो मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, तो वहीं शादी में खोल के पहन लूंगी, क्योंकि सेट बनाया हुआ है। तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ये क्लचर आपको दिखाती हूँ। अच्छी हैं, बहुत सुंदर है। और इनका एक एक का प्राइस है, कोई 150 की है, कोई 175 की है, और मतलब 200 के अंदर ही है। हैवी है, मेटल की है, तो किसी फंक्शन में या शादी ब्याह में लगाने से अच्छी लगेगी। एक ये है, एक ये वाइट में है, ये ली है थोड़ी छोटी सी, ये देखिए ये वाली है। एक ये है। कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, और भी बहुत सुंदर सुंदर थी। तो ये तो हो गई क्लचर। और अपना तो सारा सामान मैंने आपको दिखा डाला कि मैं शादी में क्या क्या नहीं पहनने वाली हूँ। ये देखिए, एक तो ये सेट है, प्लास्टिक ओपन नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, स्काई ब्लू है, स्टोन में है, सिल्वर है, हल्का सा बीच में जो है एक खाली कंगन में, 2 साइड में गोल्डन है। तो एक तो ये हो गई।
ठीक है, तो ये हो गई। और इसी की मैं बात कर रही थी कि पूरा डार्क पर्पल है, तो बीच में एडी का कंगन है वो लगाऊंगी मैं, तो अच्छा लगेगा। एक ये है स्काई ब्लू एंड पिंक, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये मैंने 2 सैंडल ली हैं, थोड़ा सा जैसे प्लेटफॉर्म हील बोलते हैं ना, ये देखिए। एक तो ये है, ये साड़ी लहंगा कुछ भी पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसी वाली हील, ज़्यादा पतली वाली रहती है तो वो तो जमता नहीं है, क्योंकि काफ़ी घंटे पहनना है। एक तो ये है, और आपको पता है मेरा और आंचल का जो पैर का साइज़ है वो एक ही है। ये है, ये देखिए, 2। एक ये हो गई। तो क्या है ना कि लहंगा पहनते हैं ना तो उसमें हील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार को साड़ी में भी फ्लैट चप्पल चल जाती है। तो ये थी मेरी कल की बड़े बाजार की शॉपिंग। कैसी लगी मुझे बताइएगा। स्पेशली मुझे ये जो बैंगल्स है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। काफ़ी समय के बाद में मैंने इस तरीके से पूरा सेट बनवा के और लिया है साथ में। तो सारी साड़ियों के साथ में सेट हो गए, और किसी एक साड़ी में पूरा गोल्ड का मैं पहनूंगी, तो आप तो सब कुछ ही देखोगे। तो वी हैव डन, नाइटी तक आपको मैंने शो कर दी। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।